तरीके के कर रहे थे, तो कबीर साहब, वैसे तो कोई भी आता था उसको माथा टेक के जाता था, बड़ा धर्मदास है, ज्ञानी है, बहुत बड़ा है, पंडित है। जब कबीर साहब आए तो बोले पापी, अरे धर्मदास पापी तू क्या कर रहा है? वो चक्कर में पड़ गया कि मुझे पापी क्यों बोला? बोले जो लकड़ी तूने लगा रखी है इसको तोड़। जब लकड़ी तोड़ी तो अंदर से खोखली थी जिसमें लाखों चींटियां और उनके अंडे भरे पड़े थे लकड़ी में। कहते अब बता, तू इनको जला रहा है, तू पापी है कि पुण्यकर्मी है? वहीं पे सारा हवन यज्ञ फेंका और पलट के देखा तो बंदा गायब। कबीर साहब उसी वक्त अंदर ध्यान हो गया, गायब हो गए वहां से। 56 करोड़ की दौलत थी उसके पास, सारी दौलत कबीर साहब को ढूंढने में लगा दी उसने। कैसे लगाई? उसकी घरवाली आ गई वहां पे, कबीर साहब गायब हो गए। अब धर्मदास को पूछ रही है क्या हुआ, क्या टेंशन होगी भाई तुझे? अरे कहता है एक साधु आया था, उसने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन वो साधु कहाँ चला गया? तो उसकी घरवाली बोली अरे ये साधु तो मक्खियां होती हैं, जहाँ गुण होगा वहाँ चला गया होगा, यानी भंडारा कहीं होगा, भोजन विदाई मिल रही होगी, वहाँ चला जाएगा। आजकल के साधुओं का क्या ट्रेंड चला है, कपड़े पहन लेंगे और बस ये देखेंगे कि भंडारा कहाँ हो रहा है, वहीं जाके लाइन में बैठ जाएंगे, खाना भी खाएंगे और 500-700 रुपये जो मिलेगा वो भी ले लेंगे। तो कबीर साहब जब गायब हो गए तो धर्मदास की पत्नी बोली इतना पैसा है, लगा दे भंडारा, मक्खी अपने आप आ जाएगी सुन के, लगा दे भंडारा, अनाउंस करवा दे कि भोजन भी देंगे, सोने की थाली भी देंगे, पैसा भी देंगे, देख भागा आएगा। 56 करोड़ के भंडारे कर दिए उसने, कबीर साहब नहीं आए। अब पड़ा चक्कर में, अब पैसा भी गया, भगवान भी गया, सब कुछ गया। अब क्या करें? बीवी भी परेशान होगी कि ऐसा कैसे साधु भंडारे में आए ही नहीं। तो दोनों ने मिलके क्या किया, गंगा नदी में जाके आत्महत्या करने का विचार बना लिया। और जब दोनों नदी में डूबने चले तो वहीं से कबीर साहब प्रकट होकर उसकी मां पकड़ ली, कहाँ जा रहा धर्मदास? तो बोला महाराज कहाँ नहीं ढूंढा आपको, कितना कितना आपको मैंने करने के लिए सारा पैसा लगा दिया, क्यों नहीं आए? बोले हम मक्खी थोड़ी नहीं है तो तेरे गुरु पे आके बैठ जाएंगे। तब पैर पकड़ दिए उसने, बहुत बड़ी गलती हो गई। तब जब उसने ज्ञान दिया कबीर साहब ने नदी के किनारे, तब उसको समझ में आया कि मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाऊं। तो बहुत गूढ़ ज्ञान है ये, इसको समझने के लिए बहुत विवेक चाहिए। नहीं समझ में आता, बड़े बड़े पंडित फेल हो जाते हैं इस ज्ञान को सुन के। उनको लगता है यार नितिन दास ने तो मेरा भगवान ही छुड़वा दिया, सारी उम्र की पूजा ही जीरो कर दी मेरी, मैं मर गया, जब करता करता मर गया, हवन करता करता इसने तो मुझे पापी बना दिया, मूर्ख बना दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, गीता बोल रही है, हे अर्जुन जो देवताओं की पूजा करते हैं वो बुद्धिहीन नहीं अल्प बुद्धि प्राणी है। बुद्धिहीन तो वो होता है जिसकी बुद्धि ना हो, निर्बुद्धि कह लो, अल्प बुद्धि बोला उन लोगों को। अध्याय 7वां पढ़ो, 20-21वां श्लोक, 22, 23, 24 पढ़ो, देखो क्या लिखा है। लेकिन पढ़ने के बाद भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको भेदी गुरु नहीं मिलता जो इस भेद को जानता है कि इन चीजों को छुड़ाने के बाद पकड़ाया क्या जाएगा, वो सब जानता है। तो ज्ञान किसका लिया जाता है? सनातन का। आज सब कहते हैं मैं सनातन हूँ, मैं सनातनी हूँ, भगवे झंडे भगवे कपड़े पहन के कहते हैं हम सनातनी हैं। केवल तुम डेफिनेशन पूछ लो, केवल सनातन की डेफिनेशन पूछ लो, सनातन की डेफिनेशन नहीं बता पाएगा तुम। पूछो सनातन कहते किसे हैं, तो क्या बोलेंगे? धर्म है, धर्म का नाम है सनातन। धर्म का नाम सनातन नहीं है, सनातन एक वस्तु का नाम है, उस वस्तु का नाम है जिसका आदि और अंत नहीं है। इसका प्रूफ कहाँ मिलेगा? अध्याय 2 गीता में 24वां श्लोक। जब आप मोबाइल पे देखोगे, बोलोगे मोबाइल में अध्याय 2 24 श्लोक, सामने डेफिनेशन आ जाएगी सनातन की कि हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अबोल है, अडोल है, आत्मा पुरातन है, आत्मा ही सत्य है, सनातन है। ये है डेफिनेशन, लेकिन इसको कोई नहीं जानता।
आत्मा की पूजा को कोई जानता नहीं, शरीरों की पूजा करके सोच रहे हैं हम सनातनी बन गए। कभी नहीं बन सकते। सनातन को जान कर ही सनातनी बनोगे, मैथ को जान कर ही मैथमेटिशियन बनोगे, विज्ञान को जान कर ही वैज्ञानिक बनोगे, अंग्रेजी को जान कर ही अंग्रेज बनोगे। अंग्रेजी आती नहीं, नाम रख लिया अंग्रेज सिंह, उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए सनातन ही सत्य है, इसीलिए सनातन के आगे सत्य लगाया जाता है, सत्य सनातन। और गीता में इसका भरपूर ज्ञान दे रखा है कि सत्य है क्या। ये अर्जुन, दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य एक असत्य। शरीर तो असत्य है, क्यों? क्योंकि ये पल पल बदल रहा है और एक दिन ये नाश हो जाएगा। लेकिन आत्मा सत्य है। आत्मा ना तो कभी जन्मती है ना कभी मरती है। कोई शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन, सनातन है। तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया है, यानी जिसने आत्मा को जान लिया है। जिसने आत्मा को जाना है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर जीव कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करता। अध्याय 4, 34 और 35 यही श्लोक का अर्थ है। आप देखो, पढ़ो, उसमें साफ लिखा। तो देवताओं को छोड़ के, पत्थरों की पूजा छोड़ के, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को छोड़ के करना क्या है? अध्याय 3, 17वां श्लोक कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में और जो हमारा मूल लक्ष्य है इस इंसान चोले को सफल करना, वो कैसे सफल होगा आज उसका भेद समझाएंगे। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस की बंदी साहिब। तो बठिंडा, जहां पे मैंने 2010 से प्रचार शुरू किया था और 5-6 साल यहीं पे काफी प्रचार किया। आज जिनके यहाँ सत्संग है, लगभग 2012 में यहीं पे सत्संग किया गया था। तो उसके बाद मौका नहीं लगा क्योंकि प्रचार में बिजी हो गए थे। आज ये सत्संग वहीं पे आयोजित किया गया है। तब भी मेरी एक ही बात थी और आज भी मेरी एक ही बात है। यहाँ पर गिद्दड़बाह से भी राम प्रसाद जी बैठे हैं। लगभग 2012-13 के करीब ये रामपाल जी के शिष्य हैं। 2012-13 में जब मैं प्रचार करता हुआ ट्रेनों में जाता था, तब गिद्दड़बाह में मैं जब प्रचार करने गया तो ये लोग मुझे वहाँ मिले। तब ये मेरी बात नहीं सुनते थे। इनकी पूरी मंडली होती थी रामपाल जी महाराज की चेलों की, लेकिन मेरी बात मानते नहीं थे क्योंकि अच्छी तरह समझ नहीं पाए थे। रंग कोई और चढ़ा हुआ था, जो मैं समझा रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था। एक दो सत्संग भी किए मैंने वहाँ प्रोजेक्टर लगा के। मतलब ये पूरी बैंड दिन रात बस यही काम था, चलो सत्संग करो, चलो प्रचार करो। ट्रेनों में इधर से उधर, स्टेशनों में उतर के पर्चे बांटना लोगों को। 2010 से यही प्रचार का काम शुरू किया हुआ था। लेकिन मालिक की दया है कि अब कहते हैं आज बीज लगाया तो आज ही फल नहीं मिलेगा। आज कोई पौधा लगा दिया तुमने गमले में तो आज ही थोड़ी नहीं वो पेड़ बन जाएगा, फल देगा। 13 साल लग गए, जो आज फल मिल रहा है। आज जो लोग मेरी बात को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और जो नहीं मान रहे हैं उनके साथ चर्चा भी चल रही है लोगों की। और परमात्मा की दया है कि इस ज्ञान को कोई काट नहीं पा रहा है, इस ज्ञान को कोई काट सकता भी नहीं है, क्योंकि ये हर प्रकार के ज्ञान का सार है। इसीलिए इसको सार ज्ञान, सार शब्द
मूल ज्ञान ये बोला जाता है। लोग हमारी बात को काट नहीं सकते, नाराज हो सकते हैं, 1 घंटा चर्चा चलेगी, नाराज होकर उठ के चले जाएंगे, लड़ सकते हैं, झगड़ा कर लेंगे, गाली दे सकते हैं, गाली भी मिल जाती है कई बार, बदनाम कर सकते हैं, उल्टे पुल्टे इल्जाम भी लगा देंगे कि भाई इसकी बात का तो हमारे पास जवाब नहीं है, अब इसके रथ को कैसे रोका जाए, कोई ना कोई बदनामी लगा दो इसके साथ। तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा 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 उसने ये काम कर रखे, ओहो। तो यानी ज्ञान से विमुख हो गए वो लोग। जब मैं कहता हूं लोगों को कि मैं परीक्षा ले रहा हूं और 2023 में उसका रिजल्ट आएगा, लोग कहते हैं इतने चेले हैं आपके, सबकी परीक्षा कैसे लोगे? टीचर तो सबकी परीक्षा लेता है ना। मैं भी सबकी परीक्षा ले रहा हूं। कैसे ले रहा हूं? जितने भी मुझे गालियां देते हैं, जितने भी लोग मुझे बदनाम करते हैं, जितनी भी वीडियोस आपके कान में पड़ती हैं, यूट्यूब पे भरमार है मेरे नाम पे, अब वो वीडियो सुनने के बाद, समझने के बाद अगर आप टिकते हो तो आप पास हो, आपको मुक्ति मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर आप इस जो प्रचार चल रहा है मेरे खिलाफ, उसको सुन के विचलित हो जाते हो और इस ज्ञान को छोड़ देते हो, तो भाई आपको कोई मुक्त कर भी नहीं सकता। पहले तो ये समझ लो कि ये ज्ञान बार बार नहीं मिलेगा कि कोई कह रहे अरे नितिन दास आया था, फिर कोई नितिन दास आ जाएगा समझाने। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये ज्ञान चारों युग में एक बार मिलता है। कबीर साहब कह रहे हैं, जब मैं जीवों को चेताने के लिए सतयुग में आने लगा तो काल भगवान कहता, महाराज जी सतयुग द्वापर त्रेता में पंथ मत चलाना, कुछ कुछ जीवों को ले जाना। तो कबीर साहब ने वहां वादा कर लिया कि ठीक है, अगर तू इतना दीन होके मांग ही रहा है, भीख मांग रहा है, तो चल भिखारी ये भी तुझे दे दिया कि 3 युगों में हम थोड़े थोड़े जीव ले जाएंगे, पंथ नहीं चलाएंगे, लेकिन जब चौथा युग आएगा और जब मेरे मूल ज्ञान का डंका बजेगा तो मैं सारी कसर निकाल दूंगा। जो तू सोच रहा है कि द्वापर त्रेता और सतयुग में कम जीव जाएंगे तो तेरा फायदा हो गया, याद रखना कसर निकाल दूंगा। ऐसा ज्ञान बोलूंगा कि सुनने वाले हैरान हो जाएंगे कि बाप रे बाप, ये कौन सा ज्ञान आ गया। बूढ़े हो गए लोग, गुरुओं के चक्कर काटते काटते मरने वाली हालत है। ऐसे ऐसे फोन आते हैं, गुरुजी आज का नहीं पता, कल का नहीं पता, 100 साल उम्र हो गई है। वो भी हैरान हो जाते हैं इस मूल ज्ञान को सुन के कि आज तक ये ज्ञान कहां था। तो सोचो इसके बाद आएगा क्या? नहीं आएगा। यही आखिरी पौड़ी है। इस पौड़ी ते जो नर चूके, आए जाए दुख पाए। जो इंसान इस ज्ञान को दुत्कार देगा, इस ज्ञान को छोड़ देगा, इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये कबीर साहब का वचन है। कबीर साहब ने बोला कि 12 पद खत्म होंगे तब मेरा मूल ज्ञान प्रकट होगा। और ये 12 पंथ काल भगवान के यानी मन के ही हैं। ये मनमुखी पंथ हैं जो मन की ही साधना करा के तुम्हें मन के ही मुंह में लेके जा रहे हैं। मन ही काल है। काल के मुंह में जाने का मतलब है कि मनमुखी साधना करना, और परमात्मा को पाने का मतलब है गुरुमुखी साधना करना। तो जो लोग इस पौड़ी से चूक जाएंगे उनका आना जाना सदा सदा लगा रहेगा। उनको फिर से युगों युग तक इंतजार करना पड़ेगा। सोचो, आज हमारे सत्संग सुन के 6 महीने का इंतजार नहीं हो रहा लोगों से। नाम दीक्षा लेने आते हैं, जब मैं कहता हूं ये 52 अक्षर जपने हैं, कब तक? 6 महीने। अरे गुरुजी बहुत ज्यादा होते हैं 6 महीने। चिंता हो जाती 6 महीने में कहीं चले ना जाए। तो जब 6 महीने नहीं बीत पा रहे हैं
तो सोचो युग कैसे बीतेंगे। इसीलिए हर जीव की परीक्षा हो रही है। लोग कहते हैं आपके खिलाफ इतना षड्यंत्र, इतनी झूठी अफवाहें फैल रखी है, आप एक बार एफआईआर कर दो, इन सबको घर से उठा के मारेगी पुलिस। लेकिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि छलनी ऐसे ही चलेगी। वो छलनी चला रहे हैं। आटा छानते हो ना, बिना छाने में डाल के खा लेते हो क्या? छलनी चलाते, छलनी, उसमें से जो गिर जाता है वो। ये वाणी किसकी है? आपके ग्रंथ में लिखा है नानक साहब की। तो वो लोग बोले कि राधा स्वामी वालों की किताब में लिखा है। अरे उनकी किताब में लिखा है, लेकिन उनकी किताब में मदन साहब का भी नाम लिखा है। तो जब उनकी किताब में मदन साहब का नाम लिखा है, तो आपकी ज्ञान गंगा में नानक साहब का नाम कैसे आ गया? 13 साल हो गए बोलते हुए, और उन्हें पता भी है ये बात, लेकिन आज भी उनके ग्रंथ में मदन साहब का नाम नहीं छापा। बताओ, सत्य से विमुख हो चुके हैं ये लोग। सत्य को समझकर भी, जानकर भी लिखने की हिम्मत नहीं है इन लोगों में। क्योंकि मदन साहब का नाम लिख देंगे तो सारी संगत नितिन दास के पास बैठी मिलेगी। इन्होंने तो ये मना कर दिया कि नितिन दास का सत्संग भी नहीं सुनना है, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। इतना डर है इन लोगों को हमारे सत्संग से। मैंने साधना चैनल में 50 सेकंड की एड चालू करवाई और उनसे बोला कि रामपाल जी महाराज का जब सत्संग शुरू होता है तब एक 50 सेकंड की एड, और जब रामपाल जी महाराज का सत्संग खत्म होता है तब एक 50 सेकंड की एड। बस ये दो मुझे मेरे टाइमिंग पे चाहिए। बाकी तुम सुबह से शाम तक कभी भी चलाओ। केवल 2 दिन चली। 2 दिन चलने के बाद एड आई नहीं उस टाइम। मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, मैसेज की कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा जी आपने जो टाइम मैंने मांगा था, जो आपने दिया, वो दोबारा क्यों नहीं चल रही है? वो क्या बोले? कहते जी हमें रामपाल जी महाराज के भक्तों का फोन आ गया कि हमारे सत्संग से पहले और हमारे सत्संग से बाद ये ऐड नहीं चलनी चाहिए। मैंने कहा बस जगत गुरु 50 सेकंड की ऐड नहीं झेल पाए। जो ये कहते थे कि हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो, पूरे विश्व के संतों को चैलेंज है, हमारी 50 सेकंड की ऐड नहीं झेल पाए। तो 50 मिनट का कहीं सत्संग कर दिया हमने तो पूरा पंथ ही खत्म हो जाएगा। ये हाल है। बातें बड़ी बड़ी करते, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये हाल है, क्या किया जाए बताओ। लेकिन आज इस मंच से मैं रामपाल जी महाराज के हर भगत को ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आओ और ज्ञान चर्चा करो, क्योंकि अब समय है विश्व जागृति का। बहुत पैसे कमा लिए तुम लोग ने भाई, धन बहुत कमा लिया, अब आ जाओ परमात्मा के ज्ञान पे बात कर लेते हैं। तो जो लोग कहते थे कि जब रामपाल जी महाराज जेल में चले गए तब ये नितिन दास बाहर आ गया, पहले कहां छुपा था? ये सामने सबूत बैठे हैं आपके 2012 में। और मैं एक एनसी आर्या भगत है, कोऑर्डिनेटर रामपाल जी महाराज का। मैं 2010 से उसके साथ यही बात कर रहा हूं कि चर्चा करो, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि नितिन दास जो बोल रहा है इस बात को कोई काट नहीं सकता, काट सकता ही नहीं है। क्योंकि मैं जो मूल ज्ञान बोल रहा हूं वही सत्य ज्ञान है, वही अक्षरों से आगे निअक्षर का ज्ञान है। लेकिन ये केवल उसी के समझ में आता है जिस पर मालिक की दया हो। जिस पर दया हो वही समझ सकता है, सबके बस की बात नहीं है। तो साहिब कहते हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख, ये निज रूप ही आदि नाम है। लोग क्या सोचेंगे? कहां बैठे थे वो हैं?
चंडाली के चौक में जहां पर औरतों को नीलाम किया जाता था, वहां जाके बैठ गए वो। तो वो दोनों कहते, गुरुजी जो आप लीला कर रहे हो, जो लोगों ने बात बता रहे हैं, क्योंकि वो बाहर थे उस वक्त, वो सुनते सुनते आ रहे थे, हर जगह यही बात चल रही थी, गुरुजी ने ऐसे किया, गुरुजी ने ऐसे किया, गुरुजी ने ऐसे किया। उनका विश्वास नहीं डगमगाया। लेकिन जब देखा कि चंडाली के चौक में बैठे कबीर साहब, तब उनके मन में इतनी बात आई कि गुरुजी आपको यहां बैठना शोभा नहीं देता, आप यहां मत बैठो, लोग क्या सोचेंगे। बस इतनी पे ही कबीर साहब ने कहा, अब तुम्हारा मुक्तिदाता कोई और होगा, अब तुम हमारे द्वारा नहीं जाओगे यहां से। फिर उनकी मुक्ति किसी और संत ने करी थी। तो ऐसे ही ये भी परीक्षा चल रही है भाई। करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये मकसद है ही नहीं। कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है, आप एक FIR करो, मानहानि का दावा करो, और उसने इंटरनेट पे बोल रखा, वो तो मना भी नहीं कर सकता कि मैंने ये नहीं बोला, उसी की आवाज है, उसी वक्त कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन यही परीक्षा है। हम तो कहते हैं और बोलो, और गंदा बोलो, इतना गंदा बोलो कि लोगों को शर्म आने लग जाए कि नितिन दास के पास नाम ले भी कि नहीं ले। तभी हीरा परख के बाहर आएगा। जो लोक लाज को त्याग देगा, जैसे मीराबाई थी, अब उनके गुरुजी कौन थे? रविदास जी महाराज चमड़े का जूता बनाते थे। जब नाम लेने आई थी कबीर साहब के पास, तो कबीर साहब ने रविदास जी के पास भेज दिया, वहां जा। क्या बोलते हैं जूता बनाने वालों को? मोची। और जात के क्या होते हैं? चमियार। वहां बैठे हैं वो, जा, और वो राजपूत थी। अब अगर उसके अंदर लोक लाज होती, वो एक कदम ना चल पाती। उसने लोक लाज को किनारे रख दिया और सीधे गुरुजी के चरणों में गई और उनसे नाम दीक्षा ली। तब जाके वो पार हुई, नहीं तो वो कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी। मीराबाई कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी गली गली में। लोगों को आज तक ये यकीन है
और गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, भाई गुरु की है सब हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके